बढ़ रहे प्रदूषण की। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए धीमा जहर साबित हो रहा है। प्रदूषण से दिल्ली का दम अब घुट रहा है। दिल्ली में आज कई इलाकों में AQI 393 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार की बात की जाए तो यहां पर AQI 457, वहीं अशोक विहार में AQI 419 दर्ज किया गया है। बवाना में आज सुबह AQI 414 रहा। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक प्रदूषण खतरनाक स्तर पर होने वाला है। लोगों को सुबह और शाम बाहर निकलने पर सांस लेने में मुश्किल हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रदूषण में अगर दिल्ली में पूरा दिन बिता रहे हैं तो आपको औसतन 17 सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण मीटर अलग अलग जगहों का AQI क्या दर्ज किया गया है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और साथ में आप दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। आपको ये जो धुंध की चादर दिखाई दे रही है, ये सर्दी की वजह से नहीं है बल्कि पोल्यूशन की वजह से है, और ये वो प्रदूषण है जो अब जानलेवा दिल्ली वालों के लिए साबित हो रहा है। AQI कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर लगभग 400 ही दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 400 के भी पार पहुंच गया, 414 यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। लोग अगर वहां पर सांस भी ले रहे हैं इस वक्त तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अब आप देखिए दिल्ली का औसत AQI 393 दर्ज किया गया है। और दिल्ली की हवा ही नहीं बल्कि अब यमुना की स्थिति भी बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। छठ पूजा अब यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति को बयां कर रही है। सफेद झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता को ज्यादा बढ़ा दिया है। यमुना नदी में झाग की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत डरा देने वाली हैं। यमुना नदी में चारों तरफ जहरीला झाग तैरते हुए दिखाई दे रहा है, और छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे। अब ये पानी किसी रूप से सेहत के लिए सही नहीं साबित होता है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की यमुना को लेकर हर बार सियासत देखने के लिए मिलती है। बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि यमुना की सफाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही। और इस वक्त अगर मेरे पीछे आप देखिए तो बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई आपको यमुना के ऊपर दिखाई दे रही होगी, और ये सफेद चादर जो झाग जैसी चादर है वो सेहत के लिए बेहद ज़्यादा खराब है। और ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में छठ पर्व है तो छठ व्रती किस तरीके से यमुना के घाट पर आकर पूजा अर्चना करेंगे। और आपको दिखा भी दूं कि ये जो झागनुमा ये देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये जो गंदगी यमुना के ऊपर है, इसी को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो है पूर्वांचल विरोधी है, इसीलिए यमुना की सफाई नहीं की जा रही है। लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। और तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी एक सफ़ेद बर्फ की चादर यमुना के ऊपर बिछी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर इस गंदे पानी के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए लोग उतरेंगे तो तमाम तरीके की बीमारियां होने की संभावना भी है। मैं भी इस वक्त यमुना के इस झाग के अंदर ही खड़ी हुई हूं, और पानी जो पैरों पर लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी जो इचिंग है यानी कि खुजली जैसी है वो ज़रूर यहाँ पर हो रही है। तो जब छठ व्रती इसमें उतरेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो दावा कर रही है कि यमुना घाटों को साफ करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो कि विपक्ष में बैठी है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, इंडिया गेट से उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सिर्फ दिल्ली के तमाम इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली नहीं है, बल्कि यमुना का झाग भी डरा रहा है। नहाए खाए के साथ जो छठ पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में कैसे वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि ये तो अब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, हमने कुछ दिनों पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी यमुना में झाग की, और उस झाग को तब कहा जाता था कि सफाई कर दिया जाएगा। हमने शुरुआती 20 दिन पहले ये बताया था कि घाट की सफाई होने की तैयारी में इस झाग को हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन झाग अभी भी जैसा तैसा है, क्योंकि जिस तरह से गंदा पानी और यमुना में जो सीवरेज का पानी गिर रहा है, ये सब झाग बनाने में सबसे खतरनाक इसी की जिम्मेवारी है। और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा ये झाग नहीं हटेगा। अभी आम आदमी पार्टी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जो झाग है उसको हटाने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि अब छठ पूजा नज़दीक है, और छठ पूजा से ठीक पहले अब घाट
घाट की तैयारी, उसके रंग रोगन की तैयारी वहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो कैसे ये सब होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ दिल्ली में पॉल्यूशन है, एक तरफ झाग बढ़ रहा है, क्योंकि जो झाग बढ़ रहा है वो सुबह सुबह 10 बजे के आसपास सबसे ज़्यादा बड़ी खतरनाक स्थिति में होता है, क्योंकि उसके बाद भले ही कम होता हो, लेकिन सुबह ही घाट पर लोगों को स्नान करना है, वहाँ पर पूजा अर्चना करनी है। तो कैसे करेंगे ये दिल्ली एनसीआर के लोग, ये देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉल्यूशन की बात करें तो हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार पॉल्यूशन लेवल को देख रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल लगातार खतरनाक होता जा रहा है। जो गैस चैम्बर कहते हैं जिसे, जहाँ पर धुआं ही धुआं होता है, वो अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हम सुबह से कई जगह पर देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो। मेरे ठीक पीछे मैं दिखाऊंगा, राष्ट्रपति भवन आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि यहाँ से क्लियर राष्ट्रपति भवन दिखता है। तो ये गैस चैम्बर की वजह से हुआ है, क्योंकि धुआं ही धुआं इस वक्त पूरे आबो हवा में धुआं है और सांस लेने में तकलीफ है। ऐसे में दिल्ली में जिस तरह की एक तरफ गैस जो खराब धुआं है उसकी मार है, दूसरी तरफ झाग की मार है, क्योंकि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल खतरनाक हो रहा है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त स्वास्थ्य को लेकर है, सांस लेने में तकलीफ है। और अगर लोग घाट पर, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे घाट का, तो घाटों में अब छठ पूजा की तैयारी के लिए लोग कैसे स्नान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, जहरीला पानी है। उसको अगर शरीर पर कोई एक छू भी देगा तो उससे ही उसके शरीर पर रैशेस, यहाँ पर रैशेस होने शुरू हो जाएंगे। तो लोगों को सावधान भी होना पड़ेगा कि कैसे वो लोग स्नान करें, क्योंकि छठी मैया की जो पूजा अर्चना है उसमें जिस जल का इस्तेमाल होगा वो काफ़ी गंदा यहाँ पर नजर आने वाला है। बिल्कुल दीपक, तस्वीर आप दिल्ली की भी दिखा रहे थे, डरा देने वाली। सवाल यही है कि आखिर इससे निजात कैसे पाया जाएगा। हालांकि सरकार तमाम प्रयास करने के दावे कर रही है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये यमुना की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो बहुत डरा देने वाली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि दीपक जो तस्वीर हमें दिखा रहे थे वो भी बेहद चिंताजनक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली में अगर आप पूरे दिन रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी हवा इतनी जहरीली है, यानी कि जितना नुकसान 17 सिगरेट से होता है उतना नुकसान एक पूरा दिन अगर आप दिल्ली में काटते हैं तो होने वाला है। दीपक मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, आप इंडिया गेट की तस्वीर भी दिखा रहे थे, उससे भी जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हैं वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर के ही अलग अलग, और खास तौर पर दिल्ली की, जहां पर AQI लगभग 400 दर्ज किया गया है। इसका मतलब ये है जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है। अब ऐसे में आपको खुद को भी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन, सरकार अपने स्तर पर तमाम अभियान भी चला रही है और कोशिश करने का दावा कर रही है। और इधर कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मंदिर पर हमला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और आगे ये भी कहा कि इससे जान सकते हैं कि हम इस बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इस पर सामने आ चुका है। हालांकि पहले ही भारत की तरफ से कड़ी निंदा उस हमले की